दरभंगा आते ही पप्पू यादव ने की बड़ी घोषणा। कंकाली मंदिर में पुजारी की हत्या को लेकर के जब उनको पता चला तो उन्होंने 50,000 रुपये उनके परिवार के देने की बड़ी घोषणा की है। आपको बताते चले, जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव पटना गए, पटना से दिल्ली, और आज वो कुशेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जब दरभंगा से गुजर रहे थे, NH57 में भारी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कंकाली माता में मंदिर की जो निर्मम हत्या की गई है उसके परिवार के परिजनों को 50,000 रुपये सांत्वना के रूप में वो दे रहे हैं। आइए सुनते हैं, और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा बैठक में। क्या बोला? वही जो उसके पंडित जी के बच्चा से उसका कुछ था, आपसी रंजिश था, बाप को मार दिया, मंदिर के अंदर घुस के मार दिया। पंडित जी के परिवार को पार्टी के तरफ से 50,000 रुपया मदद मिलेगी और स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। ये सारी हत्याएं शहर में विधायक, MP, MLA और जमीन दलालों की मिली भगत के कारण होती है। ये सब जमीन माफियाओं का एक बड़ा साजिश है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इंक्वायरी होगी तो सभी जमीन माफिया इसमें फंसेंगे, इन्वॉल्व होंगे। मैं जांच की मांग करता हूं। मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इस घटना पर कि जांच उच्च स्तरीय करा दी जाए और उस परिवार को जन अधिकार पार्टी की तरफ से 50,000। दरभंगा शहर में एक लंबे आवाज से अभी सबसे बड़ा सवाल है कि देश में जिसको कोयला दिया गया है और कोयला गायब होने जा रहा है, बिजली अब नहीं मिलेगी इस कंट्री में। ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? सर, अभी बहस का मुद्दा है सावरकर देशभक्त थे कि नहीं। बिजली का बिल, बिजली कंप्लीट 1 से 1.5 महीने के अंदर इंडिया में कोलैप्स हो जाए और हम इस पे गंभीर चिंता भी नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है 112 रुपया पेट्रोल और 107 रुपया डीजल। तीसरा बड़ा सवाल है, बिहार में नियोजित शिक्षक को 3 महीने से तनख्वाह मिली नहीं। दुर्गा पूजा भी हो गया, अब नियोजित शिक्षक को कब मिलेगी? दीपावली में भी नियोजित शिक्षक अपने बच्चों के साथ ठीक से रह पाएंगे कि नहीं? सवाल यहाँ है। सवाल कंप्लीट कंट्री गृह युद्ध की ओर जा रहा है। असम गृह युद्ध, मणिपुर गृह युद्ध, किसान आतंकवादी, दलित उग्रवादी, मुसलमान आतंकवादी, जाट आतंकवादी, सिख आतंकवादी, गुज्जर आतंकवादी। कहीं ब्राह्मण राजपूत का पूरा बाइफर्केशन, कहीं सिख गैर सिख का बाइफर्केशन, कहीं सिख और जाट के को आतंकवादी बना करके कंप्लीट युद्ध। तो भारत को बांटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, कर दिया गया, हो गई। पहले मुसलमान आतंकवादी थे, अब सबसे बड़ा सिख आतंकवादी हो। देश में ना सिख रहेंगे, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियनिस्ट, ना दलित। वोट की और सत्ता की सियासत इस कंट्री में हो रही है। रोजगार मिलेगा कि नहीं? किसानों के मूल्य मिलेंगे कि नहीं? किसान 11 महीने से बैठे हुए हैं, उस पर हम गाड़ी चला रहे हैं। गृह मंत्री को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को बर्खास्त करना चाहिए। गृह मंत्री रहते हुए उसके बेटे के साथ न्याय नहीं हो पाएगा और हमें सीखना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लड़ने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। देश के विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़ी होनी चाहिए और जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हो तब तक चैन से हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। लड़ाई यहाँ है, लड़ाई ये छोटे छोटे सियासत की नहीं।
कुशेश्वर स्थान में हम लड़ रहे हैं, अब पूरी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो लगातार कुशेश्वर स्थान में जन अधिकार पार्टी हर साल सेवा करती रही है, हमेशा हर घर तक हम पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे। इस बार भी 4 कैंप खोला गया। हमेशा कुशेश्वर स्थान को मां समझ करके मैंने सेवा की। मैं उम्मीद करता हूं कि कुशेश्वर स्थान की जनता उस सेवा का जरूर हमें टोकरी में मेवा जरूर दी। कल सर जिस तरह से दरभंगा में प्रसिद्ध कंकाली मंदिर पर पुजारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, क्या लगता है ये जंगल राज 2 आ गया है सर? हद हो गया भैया, अब कैसन बात कर रहे हैं। जंगल राज 2 छोड़ दीजिए, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा। प्रशासन और पदाधिकारी ने तय कर लिया है, बीजेपी की गहरी साजिश है कि नीतीश कुमार को एन केन प्रकार बदनाम करके खत्म कर दो। बीजेपी और बीजेपी की बी टीम की बड़ी गहरी साजिश है। और उस पर सब मौन हो जाता है। हर जिले में आधा दर्जन हत्या एकदम मुकम्मल है हर दिन। धन्यवाद सर जेडीयू के पूर्व महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बलदेव राम ने कुछ देर पहले कहा है कि अमन हजारी का जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? पूर्व जिला पदाधिकारी महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे बलदेव राम, 2007 में आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हुए थे। सर अब उस सब पर कुछ नहीं कहना मुझको, जनता भगवान होती है, जनता तय करती है। दरभंगा में 9 विधायक एनडीए खाते से आते हैं, उसके बाद भी यदि मंदिर पुजारी सुरक्षित नहीं है, ये कहीं न कहीं बात इस कंट्री में आम आदमी गरीब सुरक्षित नहीं है, आपको नजर नहीं आता है। इस कंट्री में व्यापारी सुरक्षित नहीं, आपको नजर नहीं आता है। गैस हो गया 1160 रुपया आपके घर में बलना बंद हो गया, आपको ये नजर नहीं आता है। 34 रुपया का तेल 264 रुपया में मिलता है, आपको ये नजर नहीं आता है। आपको 74 रुपया में दूध मिलने लगा, 800 से 1100 रुपया में यूरिया मिलने लगा, 111 रुपया पेट्रोल, ये आपको नजर नहीं आता है। आप जिएंगे कैसे? खाद्य सामग्री महंगा हो गया। और मैंने पहले कहा कि बिजली 1.5 महीने के अंदर भारत में नहीं मिलेगी, बिजली के लिए किल्लत होगा। कोयला कंप्लीट भारत से समाप्त हो गया है, तो अब सोलर लाइट लगाने की जो माफियाओं को सजाने की तैयारी हो रही है, वो भी अदानी को। अब सोलर लाइट के लिए अरबों खरबों की लूट होगी। अब सवाल वह है, हत्या और बलात्कार तो ये आम बात है, और ये समाज के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है। ये हिस्सा विपक्ष भी इस तरह को नहीं उखाड़ी है। सर विपक्ष का क्या मतलब? विपक्ष तो अब ईडी, सीडी, सीबीआई, आईबी से बचने की तैयारी, 300 करोड़ रुपया ईडी ने लौटा दिया। विपक्ष को क्या मतलब? विपक्ष जात पात की राजनीति करेंगे और वोट की सियासत, सत्ता में वो लंबा ख्वाब देखता है। कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस को लात भी मारेंगे, कांग्रेस को कभी विधानसभा में मार देंगे, कभी लोकसभा में गायब कर देंगे, कांग्रेस को लात भी मारेंगे और बगैर 19 विधायक के सरकार बनाने का ख्वाब भी देखेंगे। ये दिन में सपना देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सत्ता एन केन प्रकार मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी के माध्यम से मिले, चाहे जिस साजिश से मिले। बिहार की जनता से विपक्ष को कोई मतलब नहीं। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कांग्रेस के विधायक